सिकंदर बख्श साहब, आप तो बहुत ज़्यादा बात करते थे, बहुत ज़्यादा एडवोकेट थे कि नए खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए। अब नए खिलाड़ियों को इन्होंने मौका दिया तो बिल्कुल नए खिलाड़ी एक्सपोज हो गए हैं। और मैं जलालुद्दीन साहब से और अब्दुल रज़ाक से यही बात कर रहा था कि नए खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए, लेकिन सारा दबाव जब आप उनके ऊपर डाल देंगे तो वो बेचारे क्या करेंगे? यार देखो तुम ऐसी ये मुझे बड़ी हैरत होती है कि हम सब क्रिकेटर्स हैं, ये दुनिया में हर जगह होता है। हमारे अलावा हमारे यहाँ ये कोई निराली चीज है तो साल में 4 कप्तान बदल गए। आज ही मैंने आप लोगों को मिसाल दी है कि अभी जलाल कह रहे थे हमें पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम की बात नहीं करनी चाहिए। इमरान खान साहब तो वही लेकर आए कहीं। इमरान खान के वजह से तो ये सारा हमारा सिस्टम खराब हो गया, वो इसी चक्कर में कि हमें ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया। देखिए हम ये कोई नॉर्मल चीज नहीं की है हमने, ये दुनिया का लाइट बुझाओ, दुनिया का ये असूल है कि ये रोटेशन पॉलिसी करना, लोगों को नए बच्चों को चांस देना। हाँ ये मैं एग्री करता हूं कि उन्होंने इस लिहाज से गलत किया है कि वहां पे शान मसूद एक सीनियर खिलाड़ी था, इफ्तिखार अहमद एक सीनियर खिलाड़ी था। आपको उन दोनों को बीच में खिलाना चाहिए था बगैर किसी शक के। आज का जो मैच है वो आपके देखिए सीनियर खिलाड़ियों की वजह से आप आ रहे हैं, जूनियर्स की वजह से नहीं आ रहे हैं। 10 ओवर में 63 फॉर 5, आखिरी के 10 ओवर में आपके दोनों सीनियर खिलाड़ी खेल रहे थे। इमाद वसीम था वहां पर और शादाब खान थे। उन्होंने रन बनाने की कोशिश नहीं की। पहले 10 ओवर में 63, अगले 10 ओवर में 67। क्या फर्क हुआ? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान T20 सीरीज़ पर गुफ्तगू जारी है। टेस्ट ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक, टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श और वनडे क्रिकेट में पहली हैट्रिक करने वाले टेस्ट फास्ट बॉलर जलालुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। अब्दुल रज़ाक साहब की बड़ी गहरी निगाह। अब्दुल रज़ाक साहब, मुझे ऐसा लगा कहीं कि ये जो सिकंदर बख्श साहब बात कर रहे हैं, पहले 10 ओवर में 63, अगले 10 ओवर में 67, शादाब क्रीज पर मौजूद हैं, इमाद क्रीज पर मौजूद हैं। मेरे दो बुनियादी सवाल आपसे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड से जब बैटिंग करते हैं शादाब खान एज ए कैप्टन, वो 4 नंबर पर चले जाते हैं। यहाँ पर वो इमाद वसीम को ऊपर भेज रहे हैं और कहीं ऐसा लगा मुझे कि इनके जहन में ये बात थी कि पहला मैच तो हमने 90 करके फंसा लिया था, तो इस मैच को भी हम 115, 125 करके फंसा लेंगे। नहीं, डेफिनेटली या भैया, अगर आप प्रोग्राम देखें हमारा पहले, तो मैंने यही बात कही थी कि इनके जहन में ये था कि 120 बहुत स्कोर होगा, क्योंकि ये जा ही उस तरफ रहे थे कि हमने रन बॉल जाना है, हमने कोशिश करनी है कि हाथों में से 2 लें या 1 लें, इस तरह की कोशिश कर रहे थे। ये बाउंड्री का इन्होंने सोचा ही नहीं है। देखिए, जब T20 की खूबसूरती ये है कि आप एक ओवर अच्छा ले लें 15-20 रन का, तो आप मैच जीत जाते हैं। उन्होंने भी ऐसा ही किया। उन्होंने 18 ओवर तक पाकिस्तान मैच जीत रहा है। 18 ओवर तक पाकिस्तान की फेवर में मैच जा रहा है। आखिरी 2 ओवर में मैं समझता हूं कि उन्होंने जो 1 ओवर टेक ओवर किया है उसी में मैच वो हाथ से ले गए। तो ये इनको भी करना चाहिए था। पहली बैटिंग करने का फ़ायदा ये होता है कि प्रेशर कम होता है। आप 1 ओवर में चांस ले सकते हैं, 2 ओवर में चांस ले सकते हैं। जब तक T20 में आप 2 ओवर बड़े नहीं लेते पहले बैटिंग करते हुए, आप कभी भी 150, 160 तक नहीं जा सकते। तो इस तरह की सोच इनकी नहीं थी। इनकी सोच डेफिनेटली वही थी कि 92 स्कोर हमने किया, हमने वो भी फंसा लिया, हम 120 करेंगे तो हम आराम से जीत जाएंगे। ये क्रिकेट में ऐसा नहीं होता। और पूरा क्रेडिट मैं समझता अफगानिस्तान को जाना चाहिए। वो भी पैनिक होकर खेले हैं। जिस तरह वो गुरबाज खेल रहे थे, वो बिल्कुल अगेंस्ट द सिचुएशन खेल रहे थे। उनको चाहिए था कि वो हिटिंग करते, वो हिटिंग के लिए नहीं जा रहे थे। सेम पाकिस्तान ने भी ऐसा ही किया। नबी जो आए हैं और उसके बाद लेफ्ट हैंड बैट्समैन जो आए हैं, उन्होंने आके बिल्कुल मैच का साइड पे कर दिया एक दूसरे। सिकंदर बख्श साहब, कप्तान की कारकर्दगी थोड़ा सा मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा। ऑलराउंड परफॉर्मेंस का उन्होंने मुजाहरा किया आज के मैच में। पहले उन्होंने इमाद वसीम के साथ एक बड़ी अच्छी पार्टनरशिप की, और अगर मैं उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस आपके साथ शेयर यहाँ पर करना चाहूँ तो शादाब खान ने आज, वो कहते हैं ना कि लेट आए लेकिन उन्होंने इंपॉर्टेंट रन्स किए आज पाकिस्तान के लिए। 32 रन्स किए 25 गेंदों पर, 3 चौके उनकी इनिंग में शामिल थे। 4 ओवर में उन्होंने 24 रन्स दिए। लेकिन दूसरी तरफ जो बड़ा सवाल है कि पहले मैच में उन्होंने नवाज़ को बाहर बिठाया, आज सेकंड मैच में नवाज़ खेले तो उनसे 4 ओवर डलवा दिए। बॉलिंग उन्होंने नो डाउट बहुत अच्छी की, 4 ओवर में 16 रन दिए। लेकिन इमाद जो पहले मैच में फ़र्क साबित हुए थे दोनों टीमों के दरमियान, उनसे सिर्फ 1 ओवर कराया। तो 3 साल से वाइट बॉल टीम के वाइस कैप्टन है शादाब, आपको कहीं उनमें वो कप्तानी की फड़क दिखाई दी? बिल्कुल, उनके अंदर बहुत बड़े फॉल्ट्स हैं। सबसे पहले मैं एक और चीज आपको बता दूं, मैं इसके ऊपर आने से पहले एक चीज कहना चाहता हूं कि जो आखिरी 3 ओवर हैं, आपके सीनियर खिलाड़ी ने आपको मैच हरवाया है, आपके जूनियर बॉलर्स ने नहीं खिलाया। एहसानुल्लाह पहले उन्होंने जो 17वां ओवर किया था उसके अंदर उसने दिए थे 8 रन।
और 18वें ओवर जो किया उसने, सॉरी 18वें ओवर में उसने 8 रन दिए। 19वें ओवर में आपके जो सीनियर खिलाड़ी है, जिसको मैं आपके प्रोग्राम में भी बार बार कह रहा था, ही इज नॉट फिट, ही इज नॉट बॉलिंग वेल, नसीम शाह ने 22 ओवर रन दे दिए। और आखिरी ओवर फिर एक जूनियर खिलाड़ी ने किया जो अपना डेब्यू कर रहा था, और डेब्यू पिछले मैच में किया है उसने, अपना दूसरा मैच खेल रहा था, उसने 5 रन देने थे, उसने 5वीं बॉल पे वो 5 रन दिए। तो आपको हरवाया भी जो है सीनियर खिलाड़ी ने, नए बच्चों ने नहीं हरवाया। अब आप आते हैं उनकी कप्तानी के ऊपर। एक तो मैं बार बार कह रहा हूं कि जब आपको पिच समझ में नहीं आती भाई, आप बैटिंग ना करें, आप बॉलिंग करें, नंबर 1। नंबर 2, इमाद क्या कैसे बॉलर रह गए, बैट्समैन रह गए, एक ओवर उनसे कराया। आप आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच सकते थे कि भाई आप उसको नया बॉल कराओ? सारी जिंदगी वो पाकिस्तान के लिए नया बॉल कराता रहा, आपने वो नहीं कराया। उन्होंने सिंगल्स ले लेकर आपको पागल कर दिया, और आपके लड़के सर्कल से आ रहे थे। जब आखिरी ओवर्स रह गए थे तो कमेंटेटर्स भी कह रहे थे भाई सर्कल के 30 यार्ड के सर्कल से आप क्यों आ रहे हैं, सामने खड़े होकर सिंगल बचाओ। आपने वो भी नहीं किया। शुरू के 4 ओवर आप देखें, नए गेंद पे एक स्लिप नहीं खड़ी हुई थी। भाई क्या मतलब है, आपके कोई बॉलर्स में इतना टप्पर नहीं लगाए, एक स्लिप नहीं खड़ी हुई थी। तो ये सारे फॉल्ट जो हैं आपके कप्तान के, मुझे नहीं नजर आ रहा कि उनमें कोई इंटरनेशनल, या तो वो भी स्क्रिप्टेड कप्तानी कर रहे हैं कि उनको कहा गया कि जी आपने ये करना है, इसके अलावा आपने कुछ सोचना नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि कप्तान वो अच्छा होता है जो सिचुएशन के हिसाब से खेले। मुझे सिर्फ ये बता दें कि इमाद वसीम क्या है, बैट्समैन है या इज एन ऑलराउंडर? एक ओवर कराया, क्यों करवाया, आप उनसे पूछेंगे। मैं यही सवाल जलालुद्दीन साहब आपकी तरफ लेकर आऊँ। इससे पहले इमाद को आज